स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका बेहद स्वागत है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली क्लास तो हमने ली थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब डेली आपको वीडियो देखने को मिलेगी। देखिए, एचवी फॉरेस्ट गार्ड के लिए सीरीज़ होगी। उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड के नोट्स के रिगार्डिंग। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर डेली क्विज़ेस लगा सकते हैं और हमें टेलीग्राम पर भी इसी नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये पहले भी प्रश्न पूछा गया है फॉरेस्ट गार्ड में कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, वो पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार पर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज द फॉरेस्ट ऑफ द गंगास ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन नोन। इसका जो आंसर होगा, इसे जो बोला जाता है वो बोला जाता है सुंदरबन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला है कि हु कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ग्रीन प्लांट। देखिए, ग्रीन प्लांट या हरे पादप या हरे पत्ते जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र के सपोषी घटक कौन होते हैं। व्हाट आर द ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के लिए बहुत सी चीज़ें निर्भर करती हैं। इसके लिए हम एक अलग से लेक्चर लेके आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। इसका जो एमसीक्यू है कि सूक्ष्मजीवी, परभक्षी, पादक या मृतोपजीवी। इसका आंसर होगा सी, प्लांट या पादप। अगला है कि व्हाट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है। जो एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र की जाएगी वो किस तरह से की जाएगी, वो है फ्रॉम द फूड चेन। फूड चेन के द्वारा ही, खास श्रृंखला के द्वारा ही जीवों में जो ऊर्जा का स्थानांतरण किया जाएगा, किसके द्वारा, फ्रॉम द फूड चेन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों हमारा जो फॉरेस्ट गार्ड का पेड कोर्स है वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7580030176 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। क्विज़ेस का ग्रुप भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। अगला है कि पर्यावरण शब्द कहाँ से लिया गया है। देखिए, पर्यावरण शब्द कहाँ से लिया गया है, जो क्वेश्चन बनता है बहुत बार, इजी क्वेश्चन है, वो फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भूगोल और भूविज्ञान में किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी पथरीली या चट्टानी परत निर्मित परत को डैश कहते हैं। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि भूगोल और भूविज्ञान में किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी पथरीली या चट्टान निर्मित परत को क्या कहते हैं, वो है स्थल मंडल। मतलब कि स्थल मंडल जो भी चट्टानी परतें हैं उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। जीव मंडल फिर आता है, जल मंडल, जीव मंडल। ये जीव मंडल जहाँ पे मनुष्य का मतलब कि जहाँ पे रह सकता है वो जीव मंडल है। अगला है कि इसका होगा ए आंसर, स्थल मंडल। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिथोस्फेयर। ये भी आपको याद रखना है। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन से क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध होता है। इन विच सच रीजन्स वेयर इज वाटर अवेलेबल एज ए गैस, एज ए लिक्विड एंड ए सॉलिड। वो है जल मंडल में। बी इसका आंसर होगा। कहाँ होता है, जल मंडल में। ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है कि 1878 के अधिनियम के अनुसार वनों की निम्नलिखित में से किस श्रेणी को उनकी उपयोगिता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू 1878 एक्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट इन कंसीडर एज द बेस्ट ऑफ द बेसिक ऑफ देयर यूटिलिटी। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, रिजर्व फॉरेस्ट। आरक्षित वन सबसे बेहतर है।
किसके लिए उपयोगिता के आधार पर इन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? कौन से अधिनियम 1878 के अधिनियम के अनुसार? अगला है व्हेन एंड वेयर वाज एम्पिरिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन सेटअप? एम्पिरिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? देखिए इसका आंसर होगा देहरादून में 1906 में की गई थी। द एम्पिरिकल जो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है 1906 में सेटअप किया गया था देहरादून, जो उत्तराखंड में है। ये देख सकते हैं सर डाइटरिच ब्रैंडिस के द्वारा इसको सेटअप किया गया था, और ये ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी याद रखना है। वैसे तो 1878 में इन्होंने इसकी स्थापना की घोषणा की थी, पर जो बिल्टअप हुआ था वो 1906 में इसको बिल्टअप किया गया था। अगला है कि द टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सॉफ्ट वुड इज? नरम लकड़ी में मौजूद कोशिकाओं का प्रकार है, वो है दोस्तों ए। इसका आंसर होगा क्या है? ट्रेकिडस। ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? वो है कर्नाटका तट पर पाए जाते हैं, ये याद रखना है। कर्नाटिक कोस्ट, सॉरी कर्नाटका तट भी बोलते हैं इसे, कर्नाटिक कोस्ट भी बोलते हैं। अगला है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान राज्य डैश में स्थित है? द फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? देखिए मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा। देखिए केवल लामजावो राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित है, और ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ एक इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है, जो मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकतक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। इसे क्या नाम से भी जाना जाता है? केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी नाम से जाना जाता है, जिसे हम बोल रहे हैं तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान या फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी इसे कहते हैं। अगला है संयुक्त वन प्रबंध अवधारणा पहली बार लागू की गई थी? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड एट? देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, अरावारी। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए संयुक्त वन प्रबंधन वन संरक्षण और विकास के लिए पारस्परिक विश्वास और संयुक्त रूप से परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारी के आधार पर फ्रिज वन समूहों और वन विभागों के बीच संबंधों को विकसित करने की अवधारणा थी। देखिए इसका जो मेन मोटिव था, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? संयुक्त वन प्रबंधन का जो मेन मोटिव क्या था कि देखिए फ्रिज वन समूह और वन विभागों के बीच में एक संबंध स्थापित करना था कि किस तरह से वो वनों के संरक्षण में काम कर सकें, जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसे अपने अंदर कर सके, उसे रिजर्व कर सकें कि उसे कभी कोई आके इंडस्ट्रियलिस्ट या उसे बेच ना पाए। उसमें एक संबंध स्थापित करना था कि भारत में या पूरे विश्व में कितने प्रतिशत एक जगह का कितने प्रतिशत फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। इसकी जो शुरुआत 1980 में हो गई थी पश्चिम बंगाल में, और एशिया और अफ्रीका में हुई थी। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो एशिया भारत का एक हिस्सा और अफ्रीका में की गई थी, कब? 1980 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक द्विपत्री फल नहीं है? द्विबीजपत्री फल नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है। वो है बी, वो है पाइनएप्पल नहीं है। देखिए मैंगो में भी उसकी गुठली होती है, एप्पल में भी होते हैं, पाइनएप्पल नहीं होता, एक प्रॉपर गोल होता है। इसमें भी दो तरह के, जब काटेंगे तो दो तरह की शेप बन जाती है, पाइनएप्पल में नहीं होता ऐसे। ठीक है, बिल्कुल ग्रेप्स में भी होता है, तो बी इसका आंसर होगा। बीज संग्रह एजेंसी का अर्थ है सीड कलेक्शन एजेंसी मीन्स, इसका जो आंसर होगा वो है डी, उपरोक्त सभी हो गए। वन रक्षक होगा, मजदूरी होगी, अनुसंधान संस्थान मतलब कि अप्रशिक्षित व्यक्ति और पेड़ों का उचित चयन करना भी इसका आंसर होगा। अगला है ऊंचे वृक्षों की डालियों से बनी वन की छत कहलाती है? रूफ ऑफ द फॉरेस्ट मेड बाय द ब्रांचेस ऑफ ऑल द टाल ट्रीज कार्ड, वो होगा चंदवा। कैनोपी इसका आंसर होगा। अगला है
कि विच ऑफ द फ्लोइंग सर्व एज ए ग्रीन लंग्स, निम्नलिखित में से कौन हरे फेफड़ों के रूप में कार्य करते हैं, वो है जंगल या फॉरेस्ट हरे पेड़ों के रूप में कार्य करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसका तना सबसे मजबूत होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेम, इसका जो आंसर होगा वो होता है ट्री, एक पेड़ का तना सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। किस प्रकार के जीव हर खाद्य श्रृंखला में हमेशा पहले चरण में होते हैं, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑलवेज अकर एट द फर्स्ट स्टेप इन एवरी फूड चेन, इसका होगा सपोषक या ऑटोट्रोप्स। दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखिए इसकी बात करें तो देखिए जो क्या ऑटोट्रोप्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो फूड है खुद बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे हर खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर बनाते हैं, मतलब कि दे मेक अप द फर्स्ट लेवल ऑफ एवरी फूड चेन, किस तरह से खाना जो भोजन है वो किस तरह से बनाना है। जो स्वपोषी होते हैं या जिसे हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स, वो आमतौर पर पौधे या एक कोशिका वाले जीव होते हैं, मतलब कि जो वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें ये कहते हैं हम ऑटोट्रोप्स या सपोषी कहते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उससे पहले आप हमसे इसका जो आंसर है लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब दूंगा, तो आपने इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में करना है। थैंक यू। और आपसे एक बात करनी है, किसी भी तरह के नोट्स के रिगार्डिंग आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम से हमारी कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं, वो आपके लिए ही वीडियो और कंटेंट तैयार करते हैं। इसलिए आप जब भी आपका मन करे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।